समागम कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। यार फिर ध्यान में आया कि 2 घंटे लेट हो गए भाई, लेकिन ये बात सही है कि जैसे ही मालवा तरफ आओ और मालवा से इंदौर उज्जैन से ऊपर बढ़ो तो घड़ी वड़ी खूंटी पे टांग दो, वो आनंद अलग आता है। अपने अपने काम में मस्ती के साथ शुद्ध मालवा का आनंद लेना हो तो हमारा ये समाज पलक पावड़े बिछा करके मौज बनाते हुए आनंद के साथ काम करने का आदी है। राजा भोज के काल से कई प्रकार के नामों का उल्लेख अभी पूर्ववक्ताओं ने किया है और सच में वाकई ऐसा हमारा भोला भाला लेकिन बहादुर समाज अगर कोई है तो भिलाला समाज है। हमें इस बात का आनंद है जिसके अलग अलग प्रकार के कई उदाहरण समाज के सामने हैं। मैं आज आपके बीच यहाँ पर केवल भोजशाला में प्रतिष्ठित माता सरस्वती की नगरी और ओंकार महाराज के ये भगत जिनके आदि देव बड़े देव अगर कोई है तो मां नर्मदा के किनारे के ओंकार महाराज सारे भक्तों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके बीच माननीय बालू सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही है। कोई समाज का संगठन या समाज का बैनर तले अगर हमारे समाजजन हो तो भविष्य की भी ऊंची उड़ान के लक्ष्य होना चाहिए, आगे बढ़ने की कल्पना होना चाहिए। और ये और सुखद संयोग है, आपने सोने पे सुहागा जैसी बात कही है। आपने कहा कि नशा नाश की जड़ है। जोरदार अभिनंदन करो। ये इस भाव का प्रकटीकरण अगर अपने समाज के मन से होता है तो बाद की कई पीढ़ियां इस बात का अनुसरण करेगी। इतना ही नहीं, आपने विवाह मृत्यु भोज ऐसे अनावश्यक कई दिखावों से बचने की बात कही। सच में मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, यह बहुत अच्छे निर्णय है। हमारे अपने मेहनत के पैसे, हमारी अपनी मेहनत की पूंजी भविष्य में अगली पीढ़ी को काम आना चाहिए। अगले और अच्छे व्यवस्थाओं के लिए बच्चे को पढ़ाने लिखाने से लेकर कई प्रकार की चीजें को करने के लिए हमको मालूम है इसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जाने अनजाने हमारे पास ये जो कुरीतियां पल जाती है, इन कुरीतियों के कारण से हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती, कई बार इसके कष्ट पीढ़ियां भुगतती। वो एक दिन का तमाशा, एक दिन का दिखावा बाद में बहुत दिन तक तकलीफ देता है। लेकिन आपने निर्णय किया है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। जब मैं आज धार की तरफ से देखता हूं और ये हमारा अपना पूरा भिलाला समाज के सभी जिले, लेकिन एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से करें। आपके समाज की एक बेटी को 145 करोड़ का ये इतना बड़ा देश और भारत सरकार के मंत्री का बनना भिलाला समाज में से सच में गौरव की बात है, अभिनंदन की बात। लेकिन एक हो तो बताऊं, पूरा मंच भरा हुआ है। आप बताओ, अलीराजपुर हो गया। जोरदार अभिनंदन। नागर सिंह जी का परिवार देखो, भाई भी और भाभी भी, जोरदार अभिनंदन करो। भाई मंत्री, भाभी सांसद, ये पूरा परिक्षेत्र अपने समाज के नेतृत्व को मानते हुए किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है आपके सबके सामने। खरगोन से भाई गजेंद्र पटेल जी, जोरदार अभिनंदन करो। क्या अपने नेता है, संगठन के माध्यम से सरकार में भी व्यवस्थाओं में भी सुस्पष्ट बातें करते हुए अपनी साख बनाते हुए पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और कालू भाई बोलता कम, ज्यादा काम करने में विश्वास करता है। जोरदार अभिनंदन करो। अपने बलबूते पर अपनी विधानसभा के मुद्दे को डंके की चोट कहने के लिए कालू भाई की पहचान, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा व्यक्ति अपने मुद्दे को लड़के कैसे कराता है, कालू भाई से सीखना चाहिए। हमारा अपना जोरदार विधायक भी है। लेकिन हमारे समाज के गौरव, मेरे साथी उज्जैन के हमारे डॉक्टर भी यहाँ हैं। आज तो वेशभूषा ऐसी है, पहचान में ही नहीं आ रहा है।
क्या बढ़िया धन बन थन के आए और कोई एक नहीं आए। ये हमारा पारंपरिक वेशभूषा, मैं भी इस आनंद में डूब जाता हूं। कितना अच्छा लगता है आज आपके बीच आकर के। लेकिन हमारी सरकार ने भी कई सारे निर्णय किए हैं। उन निर्णयों में हमने कहा हमारे पर्व त्योहार भी उतने ही आनंद से मनाना चाहिए। और ये लंबी परंपरा है, रंगनाथ सा, शंकर सा, टंट्या मामा। अब आप बताओ, टंट्या मामा के नाम पर हमने अगर पहला विश्वविद्यालय कहीं खोला तो खरगोन में खोला, टंट्या मामा के नाम पर खोला। बच्चे की कई पीढ़ियां पढ़ेगी, लिखेगी, आगे बढ़ेगी। और मामा के साथ ये जो न्याय होना चाहिए था आजादी के बाद, लेकिन मामा के साथ ये न्याय नहीं हुआ था। हमने कहा न, टंट्या मामा ने उन अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जिनका शासन काल में पृथ्वी पे सूर्य अस्त नहीं होता था, इतना बड़ा साम्राज्य था। लेकिन कोई एक हो, वो हमारे नाम देख रहा था यहां से वहां तक, छीतूलाल जी से लगा करके रघुराज सिंह जी, लंबी परंपरा। सारे क्रांतिकारियों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, रानी दुर्गावती से लगा के रघुनाथ सा, शंकर सा, बिरसा मुंडा, लंबी परंपरा है और गौरवशाली परंपरा है। शरीर तो आया है तो जाएगा। जिसका जन्म हुआ वो निश्चित रूप से अपना शरीर छोड़ेगा, लेकिन आने जाने के क्रम में अपने जीवन का इस प्रकार से बलिदान कर दे, यही तो हमारा आदिवासी समाज है। जोरदार अभिनंदन करो। और ये हमारी बहनें भी बैठी है, हमारी सरकार के माध्यम से भी कितने प्रकार के काम चल रहे हैं। आप बताओ, हमारा कॉटन कपास अगर सबसे अच्छा उत्पादन कहीं होता है तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर से लगा करके निमाड़ का पूरा बेल्ट। और अभी प्रधानमंत्री ने पीएम मित्र पार्क के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करो, इतना बड़ा रोजगार का मौका दिया। माननीय बालू सिंह जी कह रहे एक मांगलिक भवन, 2 मांगलिक भवन, 5 बीघा, 10 बीघा। अरे भवन को तो बाद में दो, हमारे कामकाज के बलबूते पर हर समाज की 10-10, 5-5 बीघा और जमीन बढ़ती जाए, ये आनंद होना चाहिए। आर्थिक सक्षमता बढ़ना चाहिए, घर घर आदमी सक्षम हो जाए, खुद का भी काम करे, 4 लोगों को और काम दे। और एक क्षेत्र में नहीं, लगातार सभी क्षेत्रों में, खेती में, बागवानी में, किसानी में, पशुपालन में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं, अब तो उद्योग धंधे में भी, और उद्योग धंधे का पूरा अगर नक्शा उठा के देखो हनी भाई, आप भी ध्यान में आएगा, ऐसा कोई जिला नहीं देखा हमने जिसको लगता है जिसकी चारों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। इधर पीथमपुर से बदनावर तक जितनी सरकार की योजनाओं का लाभ धार जिलों को मिला है, जोरदार अभिनंदन करो। हमारा पूरा समाज धन्य हो गया। चारों तरफ से, इधर से आओ, उधर से आओ, कहीं से भी जाओ, मां नर्मदा का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन कितने प्रकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और सारे समाज को ये लाभ उठाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में आज वर्तमान के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री दिल्ली से और हमारी सरकार के माध्यम से भी सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए लगातार मौके मिल रहे हैं। मैं आज आपके बीच में, आपने कहा धर्मशाला होना चाहिए, निश्चित रूप से आपने कहा नागर सिंह जी अपना रिसर्च सेंटर बने, जो समाज के लिए हो सकता है वो सब कुछ करने की घोषणा करता हूं। अपने बीच में कोई परेशानी आने वाली नहीं, जितने प्रकार से हो सकते हमारे समाज के माध्यम से व्यक्ति भी सक्षम बने, समर्थ बने, समाज भी समर्थ बने, लगातार आगे बढ़े। ऐसे कई और मौके मिलेंगे, लेकिन अभी तो हमको मालूम है 4 महीने बाद होली का मौका भी आने वाला है। और होली का वो भगोरिया का आनंद, क्या आनंद आता, जो जोरदार ताली बजाए भगोरिया उत्सव को। भगोरिया उत्सव को भी हमने अपने राजकीय उत्सव की दर्जा दिया है। जोरदार अभिनंदन करें हमारा अपना उत्सव अब समाज का नहीं, सरकार का उत्सव भी बन करके आनंद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे एक नहीं, कई प्रकार की चीजें हैं।
एक एक व्यक्ति को पर्यटन के माध्यम से भी, अब ग्रामीण क्षेत्र में भी हमने अपना होम स्टे प्रारंभ किया है कि आदिवासी अंचल के अंदर रहने सहने और आनंद के साथ अगर उनकी आय बढ़ सकती है, उस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। पशुपालन को बढ़ाते हुए पशुपालन के लिए भी आज अपने समाज के बीच एक एक परिवार के अंदर ये जो गौमाता के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए उस योजना पे भी हम काम कर रहे हैं। मछली उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, जो जिस प्रकार के काम में जुड़ सकता है, जैसे भी उसकी आय बढ़ सकती है। और आपने कहा आरक्षण की, हमने तो व्यवस्था बनाई थी प्रमोशन के मामले में, लेकिन कुछ लोग कोर्ट में चले गए। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल फैसला होगा, लेकिन सबका प्रमोशन होके रहेगा, कोई पीछे रहने वाला नहीं। जो जो जिस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं उन सबको जोड़ना चाहिए, कोई परेशानी नहीं। हमने तो आप बताओ 10% सामान्य वर्ग के लिए भी आरक्षण दिया, एससी को दिया, एसटी को दिया, और यही तो है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हर एक समाज आगे बढ़े, जो जिस लायक है उसको वहां मदद करना है, क्योंकि हम सब एक दूसरे परमात्मा की दया से, या हम सब मिलकर के एक नारा लाएंगे, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, हम सब भारत माँ के लाल, हम सब भारत माँ के लाल। अरे हम तो सबको लेके चलना चाहते हैं, सबके साथ, सबकी योग्यता, क्षमता, बुद्धिमत्ता और उसकी अपनी बाकी व्यवस्था के बलबूते पर सब लोग आगे बढ़े, देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी काम करें, अपने समाज के लिए भी और अपने गांव और जिले को आगे बढ़ाने के लिए घर घर से निकले, आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे समाज की प्रतिभा नन्ही बालिका ध्रुवी सिंह मंडलोई, जो कि 3 साल की है और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आपके कर कमलों से उनका स्वागत हो। अगली कड़ी में अमर बघेल, पिता रुमाल सिंह बघेल के यहाँ से कोई आए हैं तो वो आ जाएं तुरंत। साथ ही सूर्यपाल सिंह चौहान, जो कि लेखक है द केरला स्टोरी के राइटर, वो भी तुरंत आ जाएं। सूर्यपाल सिंह चौहान, अमर बघेल, पिता रुमाल सिंह बघेल, उनके माता पिता आए हुए हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय दौरे पर धार पहुंचे, जहां पर उन्होंने बड़ी सभा को संबोधित किया। और बता दें आपको कि भिलाला समाज के प्रांतीय सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। औद्योगिक नगरी पीतमपुर के बगदून में बन रहे नए पुलिस भवन का लोकार्पण भी किया था। और इसके साथ ही समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम पूरी जनता को एक साथ लेते हुए चल रहे हैं।